सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा कि यौम जमहूरिया पर किसानों की मुजव्वजा ट्रैक्टर रैली नज़्म व ज़ब्त का मामला है और दिल्ली पुलिस फर्स्ट अथॉरिटी है जिसे किसानों को कौमी दारुल में दाखिल होने देने का फैसला करना है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने मरकज की दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा कि मामले से निपटने का पूरा इख्तियार पुलिस को है। क्या सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि पुलिस के क्या इख्तियारात हैं और कैसे इन्हें इस्तेमाल करना है? हम ये बात कहने वाले नहीं हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि वो 20 जनवरी को मामले की समाअत करेगी। मरकज ने दिल्ली पुलिस के जरिए दाखिल की दरख्वास्त में कहा था कि मुजव्वजा मार्च या एहतजाज से यौम जमहूरिया तकारीब का दरहम बरहम होना मुल्क के लिए बाअस शर्मिंदगी होगा। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि ताहाल 3,81,305 अफराद को कोविड-19 के तदारुक के लिए टीके दिए गए हैं और टीका अंदाजी के बाद अब तक 580 मुनफी असरात के मामला सामने आए हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते मनोहर एगनानी एडिशनल सेक्रेटरी वजारत सेहत ने कहा कि 25 रियासतों और मरकजी ज़र इंतज़ाम इलाकों में पीर को शाम 5 बजे तक 1,48,266 अफराद को टीके दिए गए हैं। इस तरह अब तक 3,81,305 अफराद टीके ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि टीका लेने के बाद जुमला 580 मुनफी असरात के केसेस सामने आए हैं और 7 अफराद को दवाखानों में शरीक कराया गया है, जिनमें से 2 को डिस्चार्ज किया गया और 1 शख्स को निगरानी में रखा गया है। टीका लेने के बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में एक शख्स के हलाक होने की इत्तला है। ताहम कहा जा रहा है कि इनकी मौत का सबब वैक्सीन नहीं है। कर्नाटक में इंसदाद गौकशी कानून लागू हो गया है। इस कानून के तहत गौ जुबिया स्मगलिंग या रियासत में बीफ की फरोख्त में गैर कानूनी तौर पर मुलविस पाए जाने वालों को 7 साल की जेल या 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। हुकूमत कर्नाटक ने एक हुक्म में कहा कि कर्नाटक इंसदाद गौकशी ऑर्डिनेंस 2020 की तमाम दफात 18 जनवरी से नाफिजुल अमल हो गए हैं। नया तरमीमी कानून कर्नाटक के अंदर या दीगर रियासतों को मवेशियों के हमल को ममनू करार देता है। अगर मवेशियों के इस्तेमाल की वाहिद खर्च ज़राअत या अफजाइश से मुतालिक सरगर्मी के लिए हो तो फीस की अदायगी और हुक्काम मिजाज से मुनासिब इजाज़त के बाद ही ट्रांसपोर्टेशन की इजाज़त दी जाएगी। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता हफ्ते मुनक़िदा ग्राम पंचायत इंतखाबात में तकरीबन 1,25,000 उम्मीदवार कामयाब हो गए। हुक्मरान महाविकास अघाड़ी ने बड़ी कामयाबी का दावा किया है, जबकि अपोजिशन बीजेपी ने कहा कि वो मजबूत हुई है। ग्राम पंचायत इंतखाबात पार्टी की अलामतों पर नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन उम्मीदवारों को सियासी जमातों और मुकामी कायदीन की सरपरस्ती हासिल होती है। एनसीपी कायदीन ने दावा किया कि इन इंतखाबात में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मुश्तमिल इत्तेहाद एमवीए ने बड़ी कामयाबी दर्ज की है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन इंतखाबात में बीजेपी वाहिद सबसे बड़ी जमात की हैसियत से उभरी है। हिंदुस्तान ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की जानिब से एक गांव की तामीर की रिपोर्ट पर मुहतात रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि वो तमाम वाक़यात पर जिनका मुल्क की सलामती से ताल्लुक़ होता है नज़र रखता है और अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम करता है। वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि हिंदुस्तान ने सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल सड़कों और पुलों की तामीर तेज़ कर दी है ताकि शहरियों के मियार ज़िंदगी में बेहतरी आए। वज़ारत ने यह तबसरा इस वक्त किया जब NDTV चैनल की एक रिपोर्ट के बारे में दरियाफ्त किया गया, जिसमें कहा गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के एक मुतनाज़ा इलाके में एक नया गांव तामीर किया है जो तकरीबन 101 मकानात पर मुश्तमिल है। न्यूज़ चैनल ने कहा कि यह रिपोर्ट सैटेलाइट तस्वीर की बुनियाद पर मबनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी कबूल करना रज़ाकाराना है और कोई भी अगर नई शराइत व ज़वाबित से इत्तेफाक नहीं करता तो वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तर्क कर सकता है या इसमें शामिल रह सकता है। जस्टिस संजीव सचदेव ने एक दरख्वास्त गुजार वकील से कहा कि यह खानगी एप्लीकेशन है, आप इसमें शामिल मत होइए, ये रज़ाकाराना है और इसे कबूल मत कीजिए, किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल कीजिए। इस वकील ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चैलेंज किया है जिस पर फरवरी से अमल होने वाला था, लेकिन इसे मई तक मुलतवी कर दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आप बेशतर मोबाइल ऐप्स की शराइत व ज़वाबित पढ़ेंगे तो आप हैरत करेंगे कि किन बातों से आप इत्तेफाक कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि गूगल मैप्स भी आपके पूरे डाटा को कैप्चर करता है और महफूज रखता है। अदालत ने मजीद कहा कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक किस डाटा का अफशा होगा, चूँकि इस मामले पर गौर की ज़रूरत है। इस पर वक्त की तंगी की वजह से 25 जनवरी को समाअत होगी। गुजरात के जिला कुछ में अयोध्या के राम मंदिर की तामीर के लिए फंड्स की वसूली के लिए एक रैली के दौरान फिरक़ेवाराना झड़प में 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने आज ये बात बताई। कच्छ के सुपरिटेंडेंट पुलिस मेयर पाटिल ने बताया कि गुज़िश्ता शाम यह वाक़या पेश आने के बाद झड़प के मुकाम से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर मौजा कडाना में एक शख्स की नाश पाई गई। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि आया यह शख्स तशद्दुद के दौरान हलाक हुआ है या नहीं। गांधीधाम बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन के एक अहदेदार ने बताया कि गुज़िश्ता शाम मौजा में एक जुलूस निकाला गया ताकि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठा किए जाएँ। इसी दौरान 2 ग्रुप्स में झड़प हो गई और उन्होंने एक दूसरे पर संगबारी शुरू कर दी। दंगाइयों ने बाज़ गाड़ियों को आग भी लगाई। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने आंसू गैस के शल बरसाए।
इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी हो गए और इन्हें एक हॉस्पिटल में शरीक कराया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर गुजारिश की कि सनातन धर्म के असल शंकराचार्यों को राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया जाए। नेज़ उन्होंने अपने मकतूब के हमरा 1,11,111 रुपये का एक चेक भी मुंसलिक किया और कहा कि वो नावाकिफ़ हैं कि मंदिर की तामीर के लिए अतिया कहाँ भेजा जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठा करने की गर्ज से 44 रोज़ा मुहिम शुरू की है, लेकिन इस कोशिश में बहुत सारे गैर मारूफ लोग शामिल हैं, जिनमें बाज़ लाठियों और तलवारों से लैस है। उन्होंने अपने मकतूब में लिखा कि हम सब अयोध्या में राम मंदिर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं, लेकिन मुझे ट्रस्ट में सनातन धर्म के किसी असल शंकराचार्य की अदम शमूलियत पर एतराज़ है। हिंदू देवी देवताओं को मुबैना तौर पर ऐसे अंदाज में पेश करने जिससे अवाम के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती हो, वेब सीरीज तांडव के तैयार करने वालों और अमेजॉन इंडिया के असली मवाद शोबे के सरबराह के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक FIR दर्ज कर ली गई है। अमेजॉन इंडिया की अपन्ना पुरोहित सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास, प्रोड्यूसर हेमा निशु, कृष्णा कलमकार, गौरव सोलंकी और एक नामालूम शख्स के खिलाफ यहां हजरतगंज कोतवाली पुलिस स्टेशन में सीनियर सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव ने एक FIR दर्ज की है। इस वेब सीरीज में सैफ अली खान, डिम्पल कपाडिया, सुनील ग्रोवर, दीनू मोरिया, मोहम्मद जीशान अय्यूब, गौहर खान और कृतिका कामरा ने काम किया है। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जुमे की शाम इसका प्रीमियर हुआ है। FIR के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवामी बरहमी के इजहार के बाद वेब सीरीज का मुशाहिदा किया गया और पता चला कि सीरीज के पहले एपिसोड के 70वें मिनट पर हिंदू देवी देवताओं को तौहीन आमेज अंदाज में पेश किया गया है और ऐसी जबान इस्तेमाल की गई है जिससे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती है। शिकस्त खोर्दा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने मुल्की सतह पर अपनी रैलियों का आगाज कर दिया है, ताहम अभी तक किसी पुरतशद्दुद वाक़े की इत्तला सामने नहीं आई है। इस दौरान जो बाइडेन की हलफबर्दारी तकरीब से कबल कैपिटल बिल की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। हुक्काम ने शिकस्त खोर्दा सदर ट्रंप के हामियों की जानिब से मुमकिन पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खतरात के पेश नज़र मुल्क भर में हुकूमती इदारों की इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 17 जनवरी से ही पुलिस और नेशनल गार्ड्स के दस्तों को तैनात कर दिया है। इस दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ट्रंप के हामियों की जानिब से रैलियों की इत्तलात है। जर्मनी की विफाकी और रियासती हुकूमतें नए और तब्दील शुदा कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए मुल्क गिर सतह पर रात के कर्फ्यू के निफाज पर गौर कर रही है। ये बात जर्मन चांसलर के दफ्तर से मौसूल हुई इत्तलात से सामने आई है। रात के कर्फ्यू के बारे में ताहम अभी फैसला नहीं हुआ है कि यह कब से नाफिजुल अमल होगा या ये कि ऐसा किसी खास सूरत हाल के बाद होगा। आज से जर्मनी के रियासती वज़राए आला जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल के साथ लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती के हवाले से सलाह मशवरा करेंगे। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रवान टेस्ट सीरीज के आखिरी और फैसला कुन मैच में हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए आज 5 विकेटें हासिल करने का कारनामा अंजाम दिया है। ये इनके कैरियर का तीसरा ही टेस्ट है जिसमें उन्होंने 5 विकेटें लेने का कारनामा अंजाम दिया। मोहम्मद सिराज को एक और फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के जख्मी होने के बाद आखिरी 12 खिलाड़ियों में जगह दी गई थी। मोहम्मद सिराज ने शमी की कमी पूरी की है। इस मैच में हिंदुस्तान के कलीदी फास्ट बॉलर बुमराह की अदम मौजूदगी के बावजूद सिराज पर भारी जिम्मेदारी थी और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी अदा किया। तेलंगाना हुकूमत ने शहरी इलाकों में डिजिटल डोर नंबरिंग के जरिए क्विक रेस्पॉन्स कोड पर अमल आवरी का फैसला किया है ताकि मकानात की निशानदेही में सहूलत हो। क्विक रेस्पॉन्स कोड के जरिए डिजिटल नंबरात फराहम किए जाएंगे और इस स्कीम पर तेलंगाना के बाद शहरी मजालिस मुकामी में तजुर्बाती तौर पर अमल किया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि हम क्विक रेस्पॉन्स कोड पर मबनी डिजिटल नंबरात का मंसूबा रखते हैं और छोटे शहरी बल्दियात में इसका आगाज किया जाएगा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटीआर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में बरक़ी मुलाजमीन का रोल नाकाबिल फरामोश है। जद्दोजहद के बाद हासिल करदा अलहदा रियासत में बरक़ी मुलाजमीन की खिदमत काबिल सताइश है। बरक़ी मुलाजमीन की मेहनत और जुस्तजू से हुकूमत 24 घंटे मियारी बरक़ी सरबराह कर पा रही है। बरक़ी इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से तैयार करदा डायरी 2021 व कैलेंडर का प्रगति भवन में रस्म इजरा करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। शमशाबाद इलाके के शहरियों में आज उस वक्त खौफ फैल गया जब एक चीता को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सुबह की अवलिन सातों में देखा गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप गश्त कर रहा है जो शायद किसी CCTV का है। इसमें देखा गया कि ये चीता शमशाबाद और तुगुड़े के दरमियान की रोड पर जा रहा है। बाद में इसने एक दीवार भी फलांगी जिस पर फेंसिंग की हुई थी। कहा जा रहा है कि ये एयरपोर्ट की रनवे कंपाउंड वॉल है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शुबा किया जा रहा है कि ये चीता बहादुरपुरे की सिमत गया है। एक मुकामी फर्द ने इसे देखने का दावा किया है और पुलिस व महकमा जंगलात को इसकी इत्तला दी। महकमा जंगलात के ओहदेदार वहां पहुंच गए हैं और वो हकायक का जायजा ले रहे हैं। ये ओहदेदार वीडियो फुटेज और निगरानकार कैमरों का भी तज्जिया कर रहे हैं।
सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने अवामी नुमाइंदों के साथ आज हल्के असम्बली कारवान में 5 मुख्तलिफ औकाफी जायदादों का मुआयना किया। दरगाह हजरत सोहराबुद्दीन औलिया, लंगर हाउस, टोली मस्जिद, कुलसुमपुरे कारवान, कब्रस्तान जियागुरा, मस्जिद मन्नान खान व मन्नान खान पुलिस क्वार्टर्स और जामा मस्जिद कुलसुमपुरे का दौरा करके अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का जायजा लिया गया। दरगाह हजरत सोहराबुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह लंगर हाउस के तहत 2 एकड़ 25 गुंटे अराजी है, जबकि टोली मस्जिद के तहत 27 एकड़ 30 गुंटे, कब्रस्तान जियागुरे के तहत 16 गुंटे अराजी है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि ये औकाफी जायदादों की अराजियात पर नाजायज़ कब्जे हैं। जायदादों का ज़्यादातर हिस्सा नाजायज़ काबिज़ीन के कंट्रोल में है। उन्होंने रेवेन्यू और वक्फ अहदेदारों के साथ मुश्तरका सर्वे करने की हिदायत दी। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में जारिया तालीमी साल में तोसी का इम्कान है। तालीमी साल 2020-21 को कम से कम 3 माह तोसी देने का मंसूबा है। कोरोना वबा के पेश नज़र 10 तालीमी माह के बशमुल 7 माह ज़ाया हो चुके हैं। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस और हाई स्कूल्स के टीचर्स का कहना है कि तलबा के ऑनलाइन क्लासेस निसाब की तकमील के लिए काफ़ी नहीं है। CBSE गाइडलाइंस के मुताबिक निसाब को घटाकर 70% कर दिया गया। टीचर्स का कहना है कि निसाब की कमी के बावजूद तलबा को 150 दिन दरकार होंगे। 1 फरवरी तक जारिया तालीमी साल के तकरीबन 200 अय्याम कार ज़ाया हो चुके हैं। अगर निसाब को घटाकर 70% किया गया तब भी 4 माह के अरसे में निसाब की तकमील किसी चैलेंज से कम नहीं। तेलंगाना स्टेट जूनियर लेक्चरर्स एसोसिएशन के सदर मधुसूदन रेड्डी ने तालीमी साल में तोसी की सिफारिश की है। महाराष्ट्र और बिहार के असेंबली इंतखाबात में हैरत अंगेज कामयाबियों के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कर्नाटक में पार्टी का तौसीई मंसूबा तैयार किया है। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि इनकी पार्टी मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी, जो तौक़्क़े है कि मई में मुनक़िद होंगे। पार्टी ने महाराष्ट्र और बिहार में अपनी शिनाख्त बनाई है। तमिलनाडु और बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश में भी मुकाबले की तैयारी है। मजलिस ने गुजरात के मजालिस मुकामी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। बताया जाता है कि कर्नाटक के बिदर में मजालिस मुकामी के इंतखाबात में मजलिस हिस्सा लेगी। पैदल राहगीरों को सड़कों और जंक्शंस को आसानी के साथ अबूर करने की सहूलत फराहम करने की गर्ज से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आइंदा 3 माह में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर 28 फुट ओवर ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे। महकमा बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और शहरी तरक्यात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ट्वीट किया कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जुमला 28 फुट ओवर ब्रिजेस ज़ेर तामीर हैं और वो आइंदा 3 माह में तैयार होंगे। जीवी के मॉल बंजारा हिल्स पर फुट ओवर ब्रिज का काम बहुत तेजी से हो रहा है और ये आइंदा 6 हफ्तों में तैयार होगा। अरविंद कुमार ने बल्दी अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फुट ओवर ब्रिजेस के कामों को अव्वलीन तरजीह के साथ मुकम्मिल किया जाए। ये फैसला पैदल राहगीरों के लिए बड़ी राहत का बाअस है। शहर हैदराबाद की गडियानारम फ्रूट मार्केट में आम की आमद हो गई है। सीजन से 2 माह पहले ही मार्केट में इनकी आमद की वजह से कीमत भी ज़्यादा लगाई जा रही है। इस मार्केट में फलों का बादशाह 150 रुपये था 200 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि शहर की दूसरी मार्केट्स में इसकी कीमत 200 रुपये किलो से ज़ायद है। शहर की मार्केट्स में उमूमन मार्च के अवाखिर या फिर अप्रैल के अवाइल में आम नज़र आते हैं, ताहम इस मरतबा इनकी आमद वक्त से पहले हो गई है। AP के ज़िला अनंतपुर से बड़े पैमाने पर यह आम गडियानारम मार्केट्स लाए जा रहे हैं। इस बाज़ार में 20 किलो की ट्रे 2000 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। शहर के बाज़ारों में तकरीबन 2 माह पहले फलों के बादशाह की आमद के पेश नज़र इसके शौकीन अफराद में मसरत और जोश पाया जा रहा है। यहाँ के ताजरीन का कहना है कि इस मरतबा बारिश के वक्त पर होने की वजह से ये फल जल्द बाजार में आ गया है। जिस तरह का साइज़ मार्च के अवाखिर और अप्रैल में इसका होता है, ठीक इसी तरह का साइज़ अब आया है। इन ताजरीन से तौक़्क़े ज़ाहिर की कि इस मरतबा आम का सीज़न इनके लिए बेहतर और गुज़िश्ता सीज़न से बेहतर होगा, क्योंकि आम बाज़ार में जल्द आ गए हैं। टमाटर की कीमतों में मुसलसल गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि रियासत में टमाटर की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफे के सबब कीमतों में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है और अवाम टमाटर भारी मकदार में ख़रीद कर इसकी चटनी और अचार तैयार करने लगे हैं। शहर हैदराबाद में रैतू बाज़ार में टमाटर की कीमत 6 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है, जबकि दीगर तरकारियों की कीमतें मजमूई एतबार से 20 रुपये फ़ी किलो रिकॉर्ड की जा रही है। ताजरीन का कहना है कि सुबह की अवलिन सातों में टमाटर की कीमतों में कुछ इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दोपहर के बाद से कीमतों में मजीद गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है और ठोक खरीदारी के लिए 3 से 4 रुपये किलो भी टमाटर दस्तयाब होने लगे हैं।